निमेषाभ्यां जगत्प्रलयोदयो तं शक्तिचक्रविभवत्प्रभुं शङ्करं स्तुमः। शांति। ये षोडशानिक हो गया था क्या? नहीं, कुछ रह गया था। ये तो षोडश होगा। उन्हें कौन चल रहा था? अरे तो शेषावर्तन चल रहा है इस समय ना। शेषावर्तन पूरा नहीं हुआ था ना, तो वही कहा कि जो है तो जल में उसका क्षेपण करे। जलजा ही प्राणिनः पूर्व दीक्षिता चर भोजन द्वारेण इति आगम विदा। आगम विद ऐसा लोग मानते हैं कि जलज जो है ना, इनको मीननाथ जो शिव जी के अवतार थे, मीननाथ नाम इसमें शास्त्र में आता है उनका, वो मत्स्येंद्र नाथ ने जो है पहले दीक्षित करके रखा है। नहीं, यहाँ भी जितने हैं ना, जितने यहाँ भी होंगे सबके नाथ परंपरा है, नाथ ही लगाते। यहाँ भी जो भी आगम में दीक्षित होगा उसका नाथ नाम होता है। करपात्री जी का भी नाथ नाम था, याद है किसी को क्या नाम था? ऐसे कुछ नाम था। हाँ, ऐसे आया था, वो कौन भूल जाता हमको। हरिहरान सरस्वती वो अलग नाम है, मतलब वो तो सन्यासी का नाम है। आगम दीक्षा का इनका नाम दूसरा था, वो नाथ पर ही होता है, दूसरे प्रकार से नहीं होता, नाथ ही नाम। एक पहले नहीं थे, बाद में दीक्षित हुए। ये तो आगम परंपरा के, तो बाद में उन्होंने दीक्षा ली। हाँ, संन्यास लेने के बाद ही आगम परंपरा में दीक्षित हुए, उपासना शुरू के संन्यास लेने के बाद। यहाँ पर एक थे, वो तो यही कहते थे कि हमने दीक्षा दिया है, पर पूरा हमको उसमें निश्चय नहीं हो पाता। ये भालचंद शास्त्री थे यहाँ पर, भालचंद शास्त्री यहाँ मोरटक्का में है, राजराजेश्वरी मंदिर मोरटक्का। उन्होंने कहा कि श्री जो है विद्या की दीक्षा हमने दिया और हमने ये नाम दिया उनको। पूर्णाभिषेक कराते भी थे वो, करपात्री जी पूर्णाभिषेक कराते थे। एक पंडित के माध्यम से कराते थे, मैंने कर्मकांडों करते थे, तो पूर्णाभिषेक दीक्षा ये देते थे। वो अभी हैं, मुमुक्षु भवन में रहते हैं वो पंडित, हाँ, जिनके आधार पर कराते थे वो हैं। तो कहा, और इस पर बहुत बात ज़्यादा जोड़ देते थे, पूर्णाभिषेक दीक्षा के लिए बहुत जोड़ देते थे। हमको भी बहुत जोड़ दिए, इनको वामदेव जी महाराज को बहुत जोड़ दिए, और हम लोग उसके लिए उनकी बात स्वीकार भी कर लिए, पर जो है वह फिर भगवती की इच्छा नहीं थी उसके अनुकूल। उसी समय वो बीमार हो गए, 20 दिन बेहोश रहे। सब तैयारी होकर के सब वहाँ पर काशी में हम लोग थे उस समय, काशी, हाँ काशी में। तो वो अस्वस्थ हो गए, रुक गया। वो कहते थे बाह्य पूजन बहुत आवश्यक है, ऐसा मानते थे। तो कहा कि चरु भोजन द्वारेण इति आगम विदा। मार्जार मूषक स्वादि भक्षणे तो शंका जनिता निर्याय इति ज्ञानी अपि लोक अनुग्रहेच्छया न तादृक कुर्या। ज्ञानी भी हो तो भी जो है लोक पर अनुग्रह करने के लिए उसको तो कोई दोष नहीं लगता है, पर लोक पर अनुग्रह करने के लिए वो भी ऐसा व्यवहार न करे। लोकम व परित्यज्य, अथवा ज्ञानी को नहीं जो है वह लोक की मर्यादा माननी है, तो अवधूत होकर के विचरण करे क्या है? लोकाचार को नहीं ले, लोकाचार को नहीं ले मतलब अपना जो है वह लोक से संबंध है नहीं उसका, तो इसलिए कोई दोष नहीं है। अब उसके बाद कहते हैं कि इति स्थंडिल याग, ये तो स्थंडिल याग हो गया। तो स्थंडिल में जो है वह भावना भी बताए ना, स्थंडिल को एकदम चित दर्पण मान करके सारा का सारा व्यवहार होता है। हाँ, जैसे दर्पण में आत्मा अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसको चैतन्य दर्पण मान करके फिर सारा का सारा शुद्धि का बताया। अथ लिंगे, अब मान लीजिए कि जो है वह ये है नर्मदेश्वर आदि लिंग है,
तत्र न रहस्य मंत्रैहि। अब वहां पर क्या है कि रहस्य मंत्रों के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा न करेंगे। क्यों? कहा कि विशेषाद व्यक्तमिति पूर्व प्रतिष्ठितेषु आवाहन विसर्जन क्रमेण पूजा कुर्यात आधार से। कहते हम तो आधार मानते खाली उसको ना, उसको हम मानते आधार। इसलिए आधार जिसलिए मानते हैं, इसलिए पूर्व प्रतिष्ठित जो लिंग है उसी में आवाहन इत्यादि विसर्जन इत्यादि क्रम करके पूजा कर ले। उसी में आवाहन विसर्जन इत्यादि करके पूजन कर ले। उसको अपने मंत्रों के द्वारा उसको प्रतिष्ठित करने की विधि नहीं है। वो प्रतिष्ठित है, जिन मंत्रों से प्रतिष्ठित है। अपने को तो उसको आधार मान करके जो है वह शाक्त भाव करके शिव रूपता में ले जाना है। इसलिए हम इसी आधार को, आधार जैसे स्थंडिल को आधार बनाया था, इसी प्रकार शिवलिंग को आधार बनाएंगे। हाँ, जैसे स्थंडिल को आधार बनाया था, इसी प्रकार हमको आधार बनाना है। अब वो प्रतिष्ठित जो है तो उसको आधार बना करके करेंगे। आधार तया। अब कहते हैं कि लिंग से क्या तात्पर्य है? कहते ये आवश्यक नहीं। अपने जो आधार बनाते हैं उसी को हम लिंग मानते हैं। गुरु के शरीर को ही हमने आधार बना दिया। सर्वोत्तम लिंग मानते गुरु का शरीर। बस यही है शिव का स्थान। मैंने पहले बता दिया ना, ये मंदिर है, ये है मंदिर। हाँ, वो भी है और मंदिर भी बताया अभी। मैंने देवता के रहने के शरीर को ही मंदिर। तो कहते हैं कि जो गुरु का शरीर है इसको सर्वोत्तम मानते। हाँ। अब ये कहते हैं कि देखिए, देखो पानी तो आ ही गया। हाँ। देखना इधर है कि नहीं, वो पुजारी कोई है। अच्छा जान दीजिए, तो चला जाएगा। आप बैठो। आप तो ये देखिए, तो इसको जरा ध्यान दें कि गुरुदेह को आधार बना ले अथवा स्वदेह को भी आधार बना ले। ये भी देवता के रहने का स्थान है। स्वदेह को आधार बना करके भी चिंतन हो सकता है, पूजन हो सकता है। अथवा शक्ति देह को, हाँ शक्ति देह को बना सकते हैं। हाँ, इनको देह बना सकते हैं। और बाहर भी शक्ति देह को ये लोग बनते हैं। जैसे मान लीजिए घर अपनी पत्नी के शरीर को जो है उसको आधार बना करके भी पूजन करते हैं। हाँ ऐसा है, इनकी परंपरा में है। सब आ सकती है, पर उसमें नियम है। ऐसा नहीं जो है सब आ सकती, इसमें आगे नियम है। इसमें नियम है कि किस प्रकार उसमें। तो इसमें इस प्रकार का नियम है कि स्व पत्नी जो है, पर अब ये सब पूजा बहुत कठिन है। उसके शरीर को जो है देवता बना करके पूजन करना ये कठिन पूजन है। और कहते हैं ऐसा नहीं है तो बाहर से भी जो मतलब क्रीत भी मानते हैं। अंत्यज जो है वह कन्या को क्रीत करके उसका पूजन करने का भी विधान है। ध्यान में आए कि नहीं? हाँ, उसको मानते भी, क्योंकि वो चैतन्य को लेकर के सारी चीजें है ना। लेकिन इन यागों को ऐसा मानते हैं कि इन यागों को व्यक्तिगत नहीं कर सकता है। सामूहिक याग में ये सब याग होते हैं। सामूहिक याग नहीं होगा तो व्यक्तिगत याग में दोष की स्थिति बन सकती है। इसलिए सामूहिक याग में होता है, चक्र याग में, चक्रार्चन में ऐसा चीज। ये जो सामूहिक जो है साधक जो है 10 साधक जो है सिद्ध बैठ करके यजन करेंगे, ऐसे यजन में इसका प्रयोग है, व्यक्तिगत में नहीं है। यहाँ जो है अपनी कन्या और अपनी बहन नहीं, अपनी कन्या में नहीं है इसका है। अंत्यज को जो है, कन्या को क्या, कन्या का पूजन जो है वो अलग प्रकार का है।
इस याग में जो पूजन है वह स्त्री शरीर को लेकर के पूजन है, उसमें कन्या का संबंध नहीं है। अंत्यज अंत्यज को लेते, वह मतलब अंत्यज को लेंगे कि अंत्यज जो है वह पैसे इत्यादि के द्वारा पूजन के लिए उसकी प्राप्ति हो सकती है, इसलिए। पर ये बहुत दिव्य भाव होगा तब न करेगा, तो इसलिए कहा कि इसको। और रहस्य शास्त्र पुस्तकम है, रहस्य शास्त्र की जो पुस्तक है इसको भी आधार बना करके कर सकते। हाँ, अभी जैसे रहस्य शास्त्र यही है, आगम शास्त्र है, वो पुस्तक में भी बड़ी पवित्र भावना रहती है। जैसे भागवत इत्यादि का पूजन होता है, पुराण इत्यादि का जो है गीता आदि का पूजन होता है, इसी प्रकार रहस्य शास्त्र की पुस्तक को आधार करके बना सकते हैं। वीर पात्र को है, यानी शंख हो अथवा जो है वह ये कपाल, ये दोनों वीर पात्र से लेते हैं। शंख भी गृहीत होता है इससे, हाँ, या कपाल हमारी जो कपाल रखते हैं ऐसे लोग कपाल में करेंगे, दूसरे लोग शंख में करेंगे। ये जो शंख है ना, शंख भी तो कपाल है, ये शंख भी तो कपाल है एक प्रकार का। और क्या है भाई, कपाल से हम लोग डर जाते हैं और शंख कहने से नहीं डरते हैं, पर विचार करके देखो तो शंख क्या है बोलो, कीड़े का कपाल है, इसलिए विहित है, उसका हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, इसलिए उससे नहीं डरते हैं। ये कपाल नहीं, जीव का नहीं, आपका कमंडल जो है जीव नहीं, नहीं समुद्री जीव नहीं है, फल है, वो लता का फल है। जैसे ये है नारियल, ऐसे समुद्री नारियल होता है, उसका फल है। तो वही वीर पात्र मानते हैं, समझे आप कि नहीं? पूरी बाला उसको बना करके उसमें जो है वह ये याग हो जाता है। और दूसरा क्या है कि प्राहरणम, प्राहरणम अस्त्र विशेष को, देवता के अस्त्र विशेष को आधार बना। हाँ है वो भाई कोई देवता का, देवता से संबंधित उसको जो हो जाएगा उसे पूजन हो जाएगा। भाई यहाँ भी आप शिव आदि का पूजन करते हैं तो सभी आयुधों का पूजन होता है, ऐसे वहां भी आयुध का पूजन होता है। हाँ, जो भी आधार भाई देवता संबंधित होना चाहिए उसको आधार बना करके पूजन कर सकते हैं। और वाणीयम मौक्तिकम सौवर्णम पुष्पगंध द्रव्यादि हृदय वस्तु कृतम है मकुरम व लिंगम अर्चयित। वाणलिंग, बाणलिंग माने, बाणलिंग माने नारमेदेश्वर, समझे आप कि नहीं? मोती का बना हुआ, स्वर्ण का बना हुआ, पुष्प गंध द्रव्यादि जो है इनका भी बना हुआ, मिट्टी का भी बना हुआ। आप अत्यंत वह ऐसा हृदय होना चाहिए कि हृदय में आनंद उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। हाँ, इसका बन जाता है ना, इसका पुष्पगंधादि का भी महादेव बना लीजिए आप। हाँ, बना सकते हैं, किसी भी द्रव्य का बना सकते, तमाम प्रकार के शिवलिंग बनाने का विधान है। तो उसको लेकिन हृदय होना चाहिए और आपके श्रद्धा का केंद्र बनना चाहिए। दर्पण को भी बना सकते हैं। हाँ, स्फटिक मणि तो नहीं है, दर्पण ही ले लेते हैं, समझा कि नहीं? स्फटिक भी ले लीजिए तो अच्छा है, कोई हर्जा नहीं। ऐसा व लिंग अर्चयित तत्र च आधार बलादेव अधिकाधिक मंत्र सिद्धिर भवति। आधार में जितनी निष्ठा बनती है उसी के अनुसार जो है अधिक से अधिक मंत्र सिद्धि होती है। हाँ, और इसमें पूर्व प्रधान होता है, जैसे इन्होंने बताया ना, गुरुदेह सबसे प्रधान है, समझा कि नहीं? उसके बाद स्वदेह है, शक्ति देह है, फिर रहस्य शास्त्र पुस्तक है, फिर वीर पात्र है, अक्षर सूत्र है, प्राहरण है। तो पूर्व जो है इसको प्रधान मानते हैं। वहां पर आधार में विशेष रूप में जो है वह भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ये चेतन आधार भी मानते हैं, जड़ आधार भी मानते हैं। चेतन आधार भी मानते हैं और जड़ आधार भी मानते हैं। गुरु है, स्वदेह है, शक्ति देह है, इनको आधार मान करके पूजन करते हैं।
पूर्वं पूर्वं प्रधानम आधार गुणानुभिधायित्वाच्च मंत्राणाम तत्र तत्र साध्य तत्त प्रत्यधानम इति शास्त्र गुरुवा। हमारे शास्त्र गुरु इस प्रकार कहते हैं कि आधार गुण का जो है ना, उसी का अनुगमन करता हुआ मंत्र जो है तत्त श्राद्ध जो तत्त अपने साध्य के विषय में वह निर्धारित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, फल जल्दी देता है। एक चीज जरूर ध्यान रखना है सब जगह। वो क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना, सर्वत्र परमेश्वरा भेदाभिमान एवं परम संस्कार। सर्वत्र ये कहे कि परमेश्वर को, अपने को, मंत्र को, प्राण को एकीभूत करके, एकीभूत अभिमान जो है, अभेदाभिमान जो है, यही उद्देश्य, यही उद्देश्य। इसमें सबसे मूल चीज ये ध्यान में रखते हैं, जैसे क्या है कि एक अहम है, एक इदम है, समझे? इदम प्रधान नहीं होना चाहिए कभी इदम को अवलंबन करके। हाँ, इदम को अवलंबन है कि इदम जो है वो क्या है कि अहम के लिए है। हमेशा ये सिद्धांत इदम अहम के लिए, हाँ, इसके लिए वो प्रधान हो जाएगा तो इदम अपने आप आकर्षित हो जाएगा। यदि आप में अहम की प्रधानता आ जाए तो इदम अपने आप आकर्षित हो जाए। ये सिद्धि, यही सिद्धि। पर ये अहम में केंद्रित नहीं रहता है। अहम में केंद्रित रहे तो इदम के पीछे क्यों भागे? इसलिए ये किसी भी माध्यम से अहम को शिव से अभेद करके वहां पर केंद्रित करते और कहते वस्तुतः सिद्धि का मूल ही आधार कहे कोई भी ले, पर आपको यहाँ पर केंद्रित होना है। हम कोई मुख्य है, वही मुख्य है, जिसके लिए जो होता है वो अंग होता है। हाँ, लेकिन उसको प्रधान मान लेता है, ये गड़बड़ा जाता है। इसलिए अहम में केंद्रित होना चाहिए। इसलिए हमेशा शिव के साथ अहम को जो है वह अभिन्न करके, इसीलिए देखिए स्वदेह को भी आधार बताया, क्योंकि स्वदेह में केंद्रित होकर के चैतन्य तत्व को धारित करके और वह मंत्र को सिद्ध कर सकता है। लेकिन प्रधान होगा, चैतन्य प्रधान होगा तभी सिद्धि। अब ये हो गया ना, यही परम संस्कार है। अब एक चीज और ध्यान में रखें, अब पर्व विधि है। ये पर्व विधि को संक्षेप में यदि आप समझ लें कि पर्व विधि में इनके दृष्टि से पर्व विधि अलग प्रकार से, अभी जो प्रचलित पर्व विधि हम लोगों की है वो अलग प्रकार से, पर इनकी जो पर्व विधि है वो अलग प्रकार से, इनका काल भी अलग प्रकार का हो जाता है। और इनके जो प्रक्रिया में ये दिन भी 9 हो जाते हैं, 9 दिन होते हैं। राहु केतु को हम छोड़ देते हैं, ये राहु केतु को गृहीत कर लेते हैं। 9 दिन गिनते हैं। अब कहो 9 दिन में व्यवस्था क्या बनेगी? चांद्रमास को प्रधान मानते हैं, तिथि को प्रधान मानते हैं, तो 9 दिन में उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आप मान लीजिए कि 7 दिन का मानते हैं तो 4 सप्ताह का महीना मानते हैं, ये 3 सप्ताह का महीना मानिए, उसमें क्या अंतर पड़ता है? तिथि तो वही रहेगी, वो तो चंद्रमा के अनुसार चलेगी। दिन बदल जाएगा, दिन 9 हो जाएगा, 9 के बाद फिर पहला शुरू हो जाएगा। राहु केतु और र के 2 बढ़ जाएंगे, बाकी तो 7 ही हैं आपके, तो 9 दिन मान 3 सप्ताह का हो जाएगा बस। हाँ, इसके अनुसार पंचांग बनता है। हाँ, यहाँ से भी निकलता है, ये अपने ये वहाँ से पहले निकालते थे। ये पीठ जो है ना, पीताम्बरा पीठ जो दतिया वाले, हाँ दतिया वाले निकाले हैं। हाँ, आगम का तो है ही, दतिया पीठ आगम वालों का। वो जो स्वामी जी थे बड़े उच्च कोटि के विद्वान, उसके ज्ञाता थे। बड़ी उनकी टीका जितने हैं बड़ी सरल संस्कृत है, बहुत अद्भुत साधक थे वो, भोग मोक्ष प्रद जो है साधक थे, ऐसे थी। अब तो नहीं है, कोई भी चला जाए किसी से तो तमाम माला रखते थे वो इसकी कमल गट्टा की, बस वो माला देते जाके
देवी के सामने जप करो, फालतू बात नहीं करो, जप करो। अच्छी आदत की बेटा है। बहुत अच्छे उनके ग्रंथ आप देखिए, सूत्र पर भी उनकी वृत्ति है। नहीं, सौंदर्य लहरी पर नहीं, लक्ष्मी धर के वहां से नहीं निकले, वहां से नहीं निकले। वो दूसरे जो लक्ष्मी धर के आधार पर जो हिंदी में लिखे वो देवास के थे, वो विष्णु तीर्थ जी थे, वो देवास में भी उनका, वहाँ भी शक्तिपात दीक्षा की परंपरा है देवास में, पर ये दतिया के थे, ये तो अभी थे, विष्णु तीर्थ थी तो बहुत दिन से नहीं है। हाँ, दतिया के तो अभी 4-5 वर्ष हुआ सही शांत हुए, मेरा ख्याल ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ष हुआ होगा। उत्तराधिकारी किसी को ऐसा नहीं बनाए, उनके जो गृहस्थ शिष्य हैं वही हैं। हाँ, वो बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो अब देखिए इसमें इतनी चीज आज समझिए, इसमें सामान्यम सामान्य सामान्यम, सामान्य विशेषो विशेष सामान्यम, विशेषो विशेष विशेष विशेषश्च, ये 6 प्रकार का जो है ना पर्व ये मानते हैं। तो 6 प्रकार का पर्व मानते हैं। तो अब देखिए कि सामान्य को लेकर के 2 प्रकार का, सामान्यम एक हो गया, एक सामान्य हो गया 2, अब विशेष में सामान्य विशेष एक हो गया, विशेष सामान्य एक हो गया, ये 4 हो गया, और विशेष एक हो गया, विशेष विशेष एक हो गया। ऐसे 6 विभाग करते हैं। ये 6 विभागों में आप ऐसा समझिए कि प्रत्येक मास का जो प्रथम 3 दिन है, अरे यहीं बैठो भाई, तुम यहाँ बैठो, तुम इधर आ जाओ। प्रत्येक मास का जो पहले ये समझिए कि प्रत्येक मास का जो प्रारंभ का 5 दिन है, इनका तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी परंपरा नहीं। प्रत्येक मास का जो प्रारंभ का 5 दिन है उसको तो सामान्य मानते हैं, ध्यान में है ना। और दोनों पक्षों के जो चौथा, 8वां, 9वां, 14वां, 15वां ये जो दिन है इसको सामान्य मानते हैं। दोनों पक्षों का चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा है, मूल में आएगा शायद, अभी देखिए आएगा। तो अभी पढ़ते जाइए उसी को कि तत्र मासी प्रथमम पंचमम दिनम सामान्य, ये सामान्य हो गया। महीने में जो प्रथम पंचम दिन है ये सामान्य पर्व है, ध्यान में है ना। और चतुर्थ, अष्टम, नवम, चतुर्दश, पंचदशानी, ये चौथा, 8वां, 9वां और 14वां और 15वां है, ऐसे सीधे 15वां रखिए। द्वयोर विपक्ष, ये दोनों पक्ष का ये हो गया सामान्य, ध्यान में है ना। अनयो उभयोरपि राशियो, अब ये दोनों में मतलब सामान्य में और सामान्य में वक्षमाण तत्त तिथि उचित ग्रह नक्षत्र योगे सामान्य विशेष। अब इसमें जो है, अब तीसरे में क्या होगा कि विशेष तिथि का योग हो जाए। जैसे कैसे योग हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि सिद्ध योग आ जाए, रवि योग आ जाए, याई जय योग आ जाए, समझेगा अब नहीं। सर्वार्थ स्थिति, ऐसे कई प्रकार के योग हैं जो पंचांगों में होते हैं, वो तिथि और दिन में मिल करके योग आ जाते हैं, तो वो विशेष हो जाएगा। हाँ, सामान्य में भी विशेष हो गया, सामान्य में भी विशेष हो गया। ऐसा जो आएगा ना, आप पंचांगों में देखेंगे प्रतिदिन कोई न कोई योग आपको मिल जाता है। कहीं रवि योग मिल जाता है, कहीं सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है, कहीं याई जय योग हो जाता है, ऐसे योग आते हैं। तो सामान्य में भी आएगा तो सामान्य विशेष हो जाएगा, सामान्य में भी आएगा तो सामान्य विशेष हो जाएगा। सामान्य में आएगा तो भी जो है, ऐसा नहीं हुआ योग का इसके साथ संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं समझिए कि जब योग आएगा तभी हो जाएगा।
सामान्य माने प्रत्येक महीने के 5 दिन। अब इस 5 दिन के अंदर यदि कोई योग आ गया तो सामान्य विशेष हो गया, अथवा सामान्य सामान्य जो बताया दोनों पक्षों के 4, 8, 9, 14, 15, उसमें यदि इस प्रकार का योग आ गया, ग्रह नक्षत्र को लेकर के योग आ गया, तो वह भी सामान्य विशेष हो जाएगा। दोनों का नाम, चाहे इसमें आ जाए चाहे उसमें आ जाए, उसका नाम सामान्य विशेष है। अनयो उभयोरपि राशियो, समझा क्यों नहीं? भक्षमाण तत्त तिथि उचित ग्रह नक्षत्र योगे सामान्य विशेष, इसको अभी आगे कहेंगे। अब मार्ग शीर्ष प्रथम रात्रि भाग कृष्ण नवम्याम, समझे कि नहीं? अब देखिए ये बता रहे हैं, अगहन मास का जो है ना, अब ये पंचम था, विशेष सामान्य हो गया ना, है? यानी हम लोग सामान्य में हो गए, सामान्य सामान्य हो गए, और सामान्य विशेष हो गया, इतना हो गया। अब विशेष सामान्य जो है ना, ये विशेष सामान्य का लक्षण तो इन्होंने नहीं लिखा ना। शेष जो होगा वो विशेष सामान्य विशेष है, जैसे नवमी आदि। भाई वो तो बता दिया सामान्य विशेष, सामान्य विशेष का लक्षण तो बता दिया। अब विशेष सामान्य का लक्षण, देखिए सामान्य विशेष का लक्षण तो बता दिया, अब विशेष सामान्य का लक्षण क्या होगा है? तो विशेष सामान्य का लक्षण नहीं बता रहे हैं। तो इसमें यही समझ लेना पड़ता है कि वो जो दो विभाग है, एक सामान्य विशेष हो गया, एक विशेष सामान्य हो गया, बस। आगे देखिए लक्षण शायद आए। अब इसके बाद देखिए मार्ग शीर्ष, अब ये किसका लक्षण आएगा? ये लक्षण आपको विशेष का आ रहा है। किसका लक्षण आ रहा है? विशेष का। तो विशेष का लक्षण आएगा तो उसी में आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि अगहन महीना के मार्ग शीर्षस्य प्रथम रात्रि भाग कृष्ण नवम्या, कृष्ण पक्ष के नवमी की तिथि में, ध्यान में आए कि नहीं? प्रथम जो रात्रि भाग है, वो प्रथम रात्रि भाग जो है, यानी अर्धरात्रि के पहले, प्रथम रात्रि भाग उसी को बात, वो प्रथम प्रहर का वो जो रात्रि भाग है, वो रात्रि भाग जो है वह विशेष पर्व है? हाँ, वो विशेष पर्व है। और पौष मास का जो रात्रि का मध्य है, वो मध्य जो है वह विशेष पर्व है। पर किसका? कृष्ण नवमी का, ये कृष्ण नवमी का होगा। और माघ के रात्रि का मध्य शुक्ल पंचदशी का, यानी पूर्णिमा का, माघ पूर्णिमा का रात्रि मध्य जो है ये विशेष पर्व है। और फाल्गुन से दिन मध्यम शुक्ल द्वादश्याम, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी का जो मध्य दिन है वह विशेष पर्व है। चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम, फाल्गुन का शुक्ल द्वादशी, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी, तो फाल्गुन शुक्ल द्वादशी का जो दोपहर है, वो दोपहर जो है वह मुख्य पर्व बनेगा, मध्यमा। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी ये जो है वह पूरा जो है वह 24 घंटा जो है, त्रयोदशी जब तक रहेगी तब तक विशेष पर्व है। उस दिन बहुत विशेष पर्व मनाते हैं। और वैशाख कृष्ण अष्टमी, समझा आप कि नहीं? वैशाख कृष्ण अष्टमी ये भी विशेष पर्व है। और ज्येष्ठ कृष्ण नवमी ये भी विशेष पर्व है। और आषाढ़ का प्रथम दिन ये भी विशेष पर्व है। और श्रावण का जो है, श्रावण कृष्ण एकादशी का दिन का पूर्व भाग है, ये विशेष पर्व है। और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी का दिन का मध्य भाग ये विशेष पर्व है। और आश्विन शुक्ल नवमी का पूरा दिन विशेष पर्व है। और कार्तिक के जो है शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी जिसको हम आमल की नवमी कहते हैं ना,
उसका प्रथम रात्रि भाग है। ये विशेष पर्व हो गए। तो विशेष पर्व कितने हो गए आपके? एक तो हो गए अगहन कृष्ण नवमी, इसमें रात्रि का प्रथम प्रहर है। पौष कृष्ण नवमी, इसमें रात्रि का मध्य भाग। और माघ पूर्णिमा, इसमें मध्य रात्रि। और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी दोपहर, और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भी दोपहर को ही विशेष मानते हैं। वैसे तो इसमें दोपहर नहीं लिखा, समझे आप कि नहीं? और दोपहर को विशेष मानते हैं, यहाँ पर लिखा तो नहीं ना? अच्छा, और वैशाख कृष्णाष्टमी, इसको भी दोपहर का ही मुख्य पर्व मानते हैं। और ज्येष्ठ कृष्ण नवमी, ये भी दोपहर का मुख्य पर्व मानते हैं। और श्रावण कृष्ण एकादशी, तो जिनका नहीं लिखा है उसको दोपहर जो पहले से आ रहा है ना, उसी की अनुवृत्ति कर लीजिए। और जो श्रावण कृष्ण एकादशी, ये दिन का प्रथम प्रहर। और भाद्र शुक्ल षष्ठी, ये दोपहर। और आश्विन शुक्ल नवमी, ये पूरा दिन, इसको पूरा दिन मानते हैं। और कार्तिक शुक्ल नवमी, ये रात्रि का प्रथम प्रहर। इतना विशेष पर्व मानते हैं, है? ये 11 विशेष पर्व हो गए। अब उसके बाद आप विशेष में आइए। एक बच गया है ना, विशेष। तो जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र का हो, है? जब, और इसमें भी समझना चाहिए ना कि उसमें भी कुछ ऐसा मानते हैं, सोमवार को चित्रा नक्षत्र आ जाए। सोमवार इसमें लिखा नहीं है, पर ऐसा मानते हैं कि सोमवार को चित्रा नक्षत्र आ जाए। ध्यान में आए कि नहीं? अथवा शतभिषा नक्षत्र आ जाए, अथवा श्रवण नक्षत्र आ जाए, अथवा पुष्य नक्षत्र आ जाए। तो इतने को विशेष पर्व मानते हैं। ये 4 नक्षत्रों को विशेष मानते हैं। चिंद्रा है, चिंद्रा चित्रा चंद्र। हाँ, पर यह तिष्य चंद्र भी आएगा, शतभिषा चंद्र भी आएगा अभी आपको, तो इसलिए एक साथ मिला लीजिए उसको। और सोमवार दिन मान लेते हैं, इस दिन चित्रा का चंद्र आ जाए, शतभिषा का चंद्र आ जाए, श्रवण का चंद्र आ जाए, पुष्य का चंद्र, तो विशेष पर्व हो जाएगा। अब बृहस्पति को लेकर के देखिए, बृहस्पति मघा नक्षत्र का हो जाए, ये कहा मघा जीवो, समझे ना? जीव माने बृहस्पति, महा जो है मघा नक्षत्र का जीव जब होता, जीव माने बृहस्पति। और तिष्य चंद्र, तिष्य में पुष्य नक्षत्र। अब पूर्व फाल्गुनी बुध जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का हो जाए। और श्रवण बुध, श्रवण नक्षत्र का बुध हो जाए। और शतभिष चंद्र, शतभिषा नक्षत्र का चंद्रमा आ जाए। और मूल नक्षत्र में सूर्य जब आ जाए, और रोहिणी नक्षत्र में जो है शुक्र जब आ जाए, रोहिणी शुक्र, और विशाखा में बृहस्पति आ जाए, तो बृहस्पति को लेकर के 2 पर्व आ गया ना, जीव और बृहस्पति एक ही है। और श्रवण नक्षत्र में चंद्र आ जाए, तो ये पर्व होते। यदि मार्गशीर्षादि क्रमेण यथा संख्यम भवति आश्वयुजम वर्जयित्वा तदा विशेषः। अब ये जो चीजें हैं मार्गशीर्ष इत्यादि क्रम में यथा संख्यम यदि भवति, आश्विन को छोड़कर यथा संख्यम माने इनको गिन लीजिए कितने हैं, तो इतने गिन लीजिए कि चित्रा चंद्र 1, मघाजीव 2, तिष्य चंद्र 3, पूर्व फाल्गुनी बुध 4, श्रवण बुध 5, शतभिषा चंद्र 6, और मूलादित्य 7, और रोहिणी शुक्र 8, और विशाखा बृहस्पति 9, और श्रवण चंद्र 10। अब मार्गशीर्ष से आप चलिए, पहला पर्व मार्गशीर्ष में आ जाए, ध्यान में है ना, दूसरा जो है वह पौष में आ जाए, तीसरा जो है माघ में आ जाए, चौथा फाल्गुन में आ जाए, और 5वां जो है वह क्या आ जाए, हाँ, तो 5वां आ जाए चैत्र में,
और छठा आ जाए जो है नहीं फाल्गुन के वहाँ चैत्र आ गया, बैसाख में, और सातवां आ जाए ज्येष्ठ में, और आठवां आ जाए आषाढ़ में, और नौवां आ जाए श्रावण में, और 10वां आ जाए भाद्र में। बस वो छूट जाए। तो ये 10 पर्व तो विशेष विशेष हो जाते, तो इसमें दोनों को समझना चाहिए। ये पर्व विशेष पर्व है, ये पर्व क्या है? विशेष पर्व है, और ये विशेष विशेष है। जब इन नक्षत्रों में आ जाए तो कैसा हो जाएगा? वो विशेष विशेष पर्व हो जाएगा। अन्य विशेष है अन्य पर्वणि तदा तत अनुपर्व इत्याहो। अन्य दूसरे पर्व में दूसरे पर्व की विशेषता आ जाए, यदि जैसे कई आ गए ना, तो कोई विशेष पर्व है, कोई विशेष विशेष पर्व है, कोई सामान्य पर्व है, कोई विशेष विशेष पर्व है, तो एक पर्व के साथ दूसरे पर्व का योग आ जाए। ध्यान में आई बात की नहीं? जैसे मान लीजिए सामान्य पर्व है और उसमें विशेष विशेष का योग आ गया, उसमें विशेष विशेष का, तो उसको अनुपर्व बोले। कोई भी मान एक पर्व में और दूसरे पर्व का योग आ जाए, एक ही पर्व में दूसरे पर्व का योग आ जाए, वो सोमवती अमावस्या से नहीं काम चलेगा, वो इन्हीं का पर्व जो सामान्य भी हो, विशेष भी हो, हाँ, भी हो, जैसे एक पर्व में दूसरा पर्व भी आ गया है? आपका मान लीजिए कि नवमी अष्टमी, उसमें जो है पुष्य और चंद्रमा का योग भी आ गया है? तो वो अनुपर्व हो जाएगा, उसको कहते हैं कि अनुपर्व इत्याहो। भग्रह योगे च न वेला प्रधानम तिथिरेव विशेष लाभात। कहते नक्षत्र और ग्रह के योग से वो काल प्रधान नहीं मानते, तिथि प्रधान मानते। क्या मानते हैं? तिथि प्रधान मानते हैं, काल प्रधान नहीं मानते। हाँ। भ माने नक्षत्र है और ग्रह, समझे कि नहीं? इसका जो योग है, तो कहते योग के समय में ही जो है वह हम माने, कहते नहीं योग के समय में नहीं मानते, हम तिथि प्रधान मानते हैं। हाँ, बेला प्रधान नहीं मानते। जैसे कुछ चीज बेला प्रधान होती है और कुछ लोग कुछ चीज तिथि प्रधान होती है, और दोनों की परंपरा आपके यहाँ है। जैसे जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो स्मार्त लोग बेला प्रधान मानते हैं, और वैष्णव तिथि प्रधान मानते, समझे कि नहीं? तिथि प्रधान माने जो है वह सूर्योदय में वो तिथि होनी चाहिए बस। सूर्योदय में अष्टमी जिस दिन होगी उस दिन वो मनाएंगे जन्माष्टमी। पर स्मार्त ऐसा नहीं मानते, स्मार्त मानते हैं कि अष्टमी तिथि जन्म काल में होनी चाहिए। वो अष्टमी तिथि जन्म काल में होनी चाहिए, ऐसा स्मार्त मानते हैं। और वो तिथि प्रधान मानते माने वो सूर्योदय में जो तिथि रहेगी वही तिथि मानी जाएगी। वो तिथि प्रधान सब है, ये काल प्रधान मानते स्मार्त, तिथि प्रधान मानते वैष्णव, और नक्षत्र प्रधान मानते हैं उसी वैष्णव में एक मत वाले नक्षत्र प्रधान। वो रोहिणी को मानते, और रोहिणी जब आएगी तभी जन्म मनाएंगे, चाहे तीसरे दिन आवे, हाँ भले ही कुछ, रोहिणी आएगी तभी मनाएंगे। हाँ। तो ऐसी एक एक सिद्धांत। यहाँ कहते हैं तिथि प्रधान उसको मानना चाहिए। अब कहते हैं कि तिथि रेव विशेष लाभात अनुयाग काल अनुवृत्तिस्तु पर्व दिने मुख्या। अब जो अनुयाग होते हैं ना, तो उनमें पर्व दिन की मुख्यता है, उसी दिन विशेष प्रकार के याग किए जाते हैं। प्राधान्यात अनुयाग प्राधान्यात पर्व यागा नाम, पर्व याग जो है वह अनुयाग प्रधान होते हैं। अनुयाग क्या होता है? कहते अनुयाग दो प्रकार का होता है, एक मूर्ति याग होता है, एक चक्र याग होता है। मूर्ति याग होता है, एक चक्र याग होता है। मूर्ति याग में गुरु मूर्ति प्रधान है, मूर्ति याग में गुरु मूर्ति प्रधान है, तत्र गुरु। अब गुरु नहीं हो तो जो है वह गुरु का कोई प्रधान शिष्य हो या पुत्र हो तब वर्ग्य, या गुरु पत्नी हो, ससंतान, संतान से संतान, समझे ना, और
संतान और जो है वो पत्नी सहित जो है ये वर्ग हो जाता है, समझे कि नहीं? ये कैसा लेना? ये सब एक में आ गया। और अथवा मान लो गुरु नहीं हो, कोई तत्ववेत्ता महान पुरुष हो,